स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों बड़े चिंता की बात है कि हमारे देश का बहुत ही इंपॉर्टेंट राज्य नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर, वहां पर अभी भी अशांति फैली हुई है। 2023 मई में जो वायलेंस स्टार्ट हुआ था उसको भी अभी सरकार कंट्रोल नहीं कर पाई है। और देखिए, चिंता की खबर इसलिए है क्योंकि अभी वापस एक फ्रेश वायलेंस मणिपुर में देखा गया, जिसके बारे में आई एम श्योर न्यूज में आप खबर देख ही रहे होंगे। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि कुछ जगहों पर मणिपुर में, जो मैं आपको बताऊंगा वीडियो में डिटेल से, ऑटोमेटेड वेपन्स के साथ जो आर्म्ड ग्रुप्स हैं वो देखे गए हैं। और ये वही झलक दिखाती है जो 2023 में जब वायलेंस स्टार्ट हुआ था उस समय भी कुछ ऐसी ही चीजें देखने को मिलेंगी। तो इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि एग्जैक्टली ये पूरा मामला क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एग्जैक्टली कहां पर क्या हो रहा है। देखिए, मणिपुर का अगर आप मैप देखोगे तो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आई एम श्योर कि अभी तक आपको काफी कुछ चीजें पता चल गई होंगी। स्पेशली ये जो इम्फाल है, ये जो पूरा वैली वाला इलाका है जहां पर मैती डोमिनेटेड पीपल आपको देखने को मिलेंगे। और इसके आसपास जगह जगह आपको हिल्स देखने को मिलते हैं जहां पर जो कुकी डोमिनेटेड लोग हैं, जो ट्राइबल पीपल हैं, वो देखने को मिलते हैं। तो अभी जो लेटेस्ट वायलेंस स्टार्ट हुआ है वो इम्फाल के पास ही लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर, यहां पर जो आप देख रहे हो डिस्ट्रिक्ट कैंगपोकपी डिस्ट्रिक्ट, वहां पर ये वायलेंस देखने को मिला है। जहां पर बताया जा रहा है कि जो सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेज हैं और साथ ही साथ जो कुकी ट्राइब्स के लोग हैं, उनके बीच में ये पूरा वायलेंस देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह के जो पिक्चर्स हैं वो यहां पर जारी किए गए मीडिया के अंदर। क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये फ्रेश वायलेंस हुआ क्यों है, कुकी ट्राइब और साथ ही साथ सेंट्रल फोर्सेस के बीच में क्यों ये क्लैश देखने को मिला। बेसिकली जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो कुकी ट्राइब के लोग हैं, वो यहां पर ब्लॉकेज करना चाहते थे, हाईवे का ब्लॉकेज करना चाहते थे, इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगाना चाहते थे। कहने का मतलब यह है कि ये जो एरिया आप देख रहे हो, यहां से इंपॉर्टेंट हाईवेज वगैरह पास होता है, तो वहां पर कुकी ट्राइब के लोग उस हाईवे को ब्लॉक करना चाहते थे ताकि यहां पर जो एसेंशियल आइटम्स वगैरह हैं, जो चीजें ट्रांसपोर्ट की जा सकती हैं, उसको यहां पर रोका जा सके। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कैपिटल इम्फाल से लगभग सिर्फ 45 किलोमीटर के दूरी पर है। और यहां पर जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने बोला उनको, कुकी ट्राइब के लोगों को, फोर्सेस को, कि आप पीछे हो जाइए, तो यहां पर जो प्रोटेस्टर्स हैं वो कैंगपोकपी डिप्टी कमिश्नर का जो ऑफिस है उसकी तरफ मुड़ गए और वहां पर जाकर जो बिल्डिंग है उसके ऊपर पत्थर फेंकना स्टार्ट कर दिया। और इसी की वजह से बताया जा रहा है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने टीयर गैस और ब्लैंक्स का इस्तेमाल किया। साथ ही साथ आप देख सकते हो यहां पर कई सारे जो प्रोटेस्टर्स हैं वो यहां पर इंजर्ड हुए हैं इस पूरे चीजों में, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस को प्रोटेस्टर्स को हटाना पड़ा। लेकिन इन्हीं सारी चीजों के बीच में जो सिक्योरिटी फोर्सेस के कुछ लोग हैं वो भी इंजर्ड हुए हैं, जिसमें जो एसपी हैं, कैंगपोकपी डिस्ट्रिक्ट के एसपी हैं और साथ ही साथ आईपीएस ऑफिसर हैं मनोज प्रभाकर, वो इसमें इंजर्ड हुए हैं। और यहां पर जो विटनेस थे उनका ये कहना है कि जो गन फायर है वो लगातार उनको वहां पर सुनाई दे रहा था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, यहां पर आप देख सकते हो कुछ जो आर्म्ड ग्रुप्स हैं वो ऑटोमेटिक वेपन्स के साथ देखे गए हैं वहां पर, इसी कैंगपोकपी डिस्ट्रिक्ट में। यहां पर बताया जा रहा है कि हाईवे को ब्लॉक करने में जो प्रोटेस्टर्स वहां पर शामिल थे, उन्हीं में से कुछ लोग जो है वहां पर ऑटोमेटिक वेपन्स के साथ थे। अब चिंता की बात यह है क्योंकि कुछ वैसा ही सीन जब मई 2023 में चीजें स्टार्ट हुई थी, जो एथनिक वायलेंस स्टार्ट हुआ, मैती और कुकी का जो पूरा इशू है, आई एम श्योर आपको पता ही होगा, वो जो चीजें चल रही थी उस समय भी वैसा ही देखा गया था। और उस समय एक्चुअली जो चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट आप देख रहे हो यहां पर, वहां पर ऑटोमेटिक वेपन्स के साथ जो लोग हैं वो देखे गए थे। और अब वापस से यहां पर जो कैंगपोकपी डिस्ट्रिक्ट है वहां पर जो कुछ लोग हैं वेपन्स के साथ वो देखे गए हैं। और इसी को देखते हुए आप देख पाओगे यहां पर जो मणिपुर पुलिस है उनका स्टेटमेंट जारी किया गया है और उन्होंने कहा है कि जब वायलेंट प्रोटेस्टर्स अटैक द ऑफिस ऑफ एसपी, जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का ऑफिस है, वहां पर पत्थर वगैरह स्टार्ट कर दिया गया था फेंकना। और इसी को देखते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस को रिटेलिएट करना पड़ा। और इस पूरे प्रकरण में यहां पर जो मनोज प्रभाकर हैं एसपी, आप देख सकते हो इनको हेड इंजरी हुई है, वो इसमें इंजर्ड हुए हैं और उनको यहां पर जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो दिया गया है। और इसी को देखते हुए एक ह्यूज कंटिंजेंट्स ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस उनको पूरा डिप्लॉय कर दिया गया उस पूरे एरिया के अंदर। लेकिन देखिए यहां पर हो क्या रहा है ना कि काफी कुछ आपको अलग अलग स्टेटमेंट्स देखने को मिलेंगे। स्पेशली यहां पर मामला सामने आया है कुकी जो काउंसिल का, ये जो ट्राइबल ग्रुप है कुकी जो, उनका एक काउंसिल बना है और उन्होंने यहां पर शटडाउन का आह्वान किया था। अब प्रॉब्लम यह है कि मणिपुर सरकार ने अभी जस्ट पिछले महीने की बात है 20 दिसंबर को यह क्लेम किया था मणिपुर सरकार ने कि ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता
कुकीज़ो काउंसिल। लेकिन अभी लेटेस्ट फ्राइडे को ही यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो कुकी ये ऑर्गेनाइजेशन है कुकीज़ो काउंसिल, उन्होंने इकोनॉमिक ब्लॉकेट का आह्वान किया और कहा है कि जहां जहां पर कुकी ट्राइब्स सेटल्ड है वो इस ब्लॉकेट का एक तरह से इस्तेमाल करेगी, मतलब उसको रोकने की कोशिश करेगी जहां जहां पर नेशनल हाईवेज हैं, ताकि जो एसेंशियल ट्रांसपोर्ट है, आइटम्स हैं, उसको एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके। और ये सारी चीजें तब हो रही है, मैं आपको बता दूं, अभी आपने रिसेंटली सुना होगा सरकार ने एक झटके में बहुत सारे जो राज्यों के गवर्नर्स हैं उनको बदल दिया। और इसी को देखते हुए यहाँ पर जो मणिपुर के नए गवर्नर बने हैं अजय कुमार भल्ला, वो जस्ट एक दिन पहले ही यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन को संभाले थे और उसके जस्ट बाद ही ये चीज देखने को मिल रही है। और देखिए यहाँ पर जो मैं बात कर रहा था ना, ये जो कुकीज़ो काउंसिल है, इन्होंने एक्चुअली ऑब्जेक्ट किया था मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह का जो काफिला है वो नहीं गुजरने देंगे। एक्चुअली क्या है कि यहां पर अगर आप देखोगे एक और डिस्ट्रिक्ट है सेनापति, तो वो इम्फाल से एक्चुअली इधर की तरफ जा रहे थे सेनापति, और वो एक्चुअली कैंगपॉक्पी जो डिस्ट्रिक्ट है वहां से होकर उनका काफिला गुजरना था। तो जो ये जो काउंसिल है वो एक तरह से अपोज कर रहा था कि हम आपको नहीं गुजरने देंगे, क्योंकि एन बीरेन सिंह वहां पर सेनापति डिस्ट्रिक्ट में जाकर एक तरह से पार्टिसिपेट करना चाहते थे जो कल्चरल फेस्टिवल है। और देखिए यहाँ पर जो काउंसिल है कुकीज़ो काउंसिल, उनका बेसिकली ये कहना है कि यहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है कैंगपॉक्पी डिस्ट्रिक्ट में, उसको एक तरह से विड्रॉ किया जाए। इनफैक्ट मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, एक्चुअली कुछ दिन पहले की बात है, ये जो हिल एरियाज आप देख रहे हो यहाँ पर कई सारे बंकर्स बनाए गए थे, उसको यहाँ पर डिसमेंटल करने की कोशिश कर रही थी सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेज, और उसको भी एक तरह से जो महिलाएं हैं कुकी ट्राइब्स की वो एक प्रकार से रोकना चाह रही थी। देखिए अब इन सारे मामले को देखते हुए, क्योंकि जो नए गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं अजय कुमार भल्ला, उन्होंने यहां पर जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसको रिव्यू किया कि आखिरकार मणिपुर में इस समय चल क्या रहा है, और उन्होंने कुछ सुझाव दिए। गवर्नर ने यह सुझाव दिया सिक्योरिटी फोर्सेस को, स्टेट पुलिस को, कि आप लीगल ऑप्शंस देखिए, जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 का अगर आपको सहारा लेना पड़े। अब ये जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है वो है क्या कि यहाँ पर कोई भी ट्रबल मेकर है, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बिगाड़ रहा है, तो आप उसको डिटेन कर सकते हो और विदाउट ट्रायल 1 साल तक आप उसको जेल में रख सकते हैं। तो अगर यहां पर गवर्नर ने एक तरह से निर्देश दे दिया है सिक्योरिटी फोर्सेस को कि अगर आपको एनएसए का इस्तेमाल करना पड़े लोगों के खिलाफ तो वो भी आप कर लीजिए, लेकिन साथ ही साथ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज भी लाइए, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज लोगों के लिए लाइए, ताकि जो मिसगाइडेड यूथ है वो आपका एम्प्लॉयमेंट की तरफ जा सके। और साथ ही साथ गवर्नर ने यह भी कहा है सिक्योरिटी एजेंसीज को कि आप एक डोजियर तैयार करिए, एक लिस्ट तैयार करिए, जहां पर कुछ जो ऐसे लोग हैं जो सस्पेक्ट हैं, जो यहां पर वॉयलेंस को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको एक तरह से स्पेशली उनके ऊपर फोकस किया जाए और उनको यहां पर सरकार गिरफ्तार कर सके। तो ये इस समय पूरा सिचुएशन है। अब देखते हैं गवर्नर का ये जो सुझाव है और जो नए गवर्नर आए हैं, क्या वो इन सारी चीजों को एक प्रकार से कंट्रोल कर पाते हैं कि नहीं। लेकिन यहां पर मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि जो एलॉन मस्क का ये कहना था कि उनका जो स्टारलिंक सैटेलाइट है उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है इंडिया के अंदर, ये एक्चुअली चीजों को खारिज किया गया एक रिपोर्ट में, द गार्डियन की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें यहां पर बताया गया है अलग अलग सोर्सेस के माध्यम से कि जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं वो एक प्रकार से एलॉन मस्क का जो सैटेलाइट बेस्ड स्टारलिंक डिवाइसेस हैं उसका इस्तेमाल कर रहे हैं भारत में। ऑल्दो यहां पर मैं आपको बता दूं, जो स्टारलिंक सैटेलाइट है अभी वो ऑपरेटिव नहीं है भारत के अंदर, वो प्रॉपर लाइसेंस नहीं है उनके पास, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ जो आर्म्ड ग्रुप्स हैं वो एक प्रकार से इस सैटेलाइट बेस्ड डिवाइसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है ताकि क्योंकि जो सिक्योरिटी फोर्सेज और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कई बार इंटरनेट ब्लॉकेट लगा देती है, ताकि यहाँ पर जो मिसक्रिएंट्स हैं, जो यहाँ पर लोग हैं, वो एक तरह से एकत्रित ना हो सकें, वो इंटरनेट का गलत इस्तेमाल ना कर सकें। लेकिन अल्टीमेटली कहीं ना कहीं उनको स्टारलिंक सैटेलाइट का फायदा मिल जाता है और वो इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाते हैं। अब प्रॉब्लम क्या हो जाता है ना कि देखिए जो मणिपुर है वो आपका इंटरनेशनल बॉर्डर जो मिजोरम वाला साइड है उसके काफी नजदीक है, और मिजोरम आपको पता ही होगा वहां पर जो स्टारलिंक सैटेलाइट है वो एक्टिव है, ठीक है। और उसी की वजह से यहां पर कुछ जो ग्रुप्स हैं उनका ये बयान आया है कि उनको पता भी नहीं था कि मणिपुर में वो स्टारलिंक का इस्तेमाल कर पाएंगे कि भी नहीं। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है कि जब आप बॉर्डर के किनारे होते हो तो वहां से जो डिवाइस है उसको भारत में स्मगल किया गया, मणिपुर लाया गया, और वहां पर उनको पता चला कि स्टारलिंक जो डिवाइस है वो मणिपुर में भी यूज किया जा सकता है, मतलब उसका नेटवर्क आ रहा होगा। और ये कहीं ना कहीं भारत के लिए थोड़ी सी चिंता की बात है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। एंड इसी को देखते हुए अभी रिसेंटली एक और खबर
आया था कि अंडमान निकोबार के पास जो इंडियन कोस्ट गार्ड है उन्होंने $4.2 बिलियन का जो ड्रग्स है मेटामेफेटामाइन उसको एक तरह से पकड़ा था और उस बोर्ड के ऊपर जो स्टार लिंक का डिवाइस है वो एक्चुअली अटैच था। और इसी को देखते हुए फाइनली सरकार ने भी जो एलॉन मस्क का स्टार लिंक है उनको लीगल डिमांड भी भेजा था, नोटिस भी भेजा था कि आखिरकार ये आपका जो डिवाइस है वो अलग अलग कैसे ग्रुप से इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके ऊपर निगरानी रखने की आवश्यकता है। तो देखते हैं अल्टीमेटली इसको लेकर होता क्या है एंड आशा कर सकते हैं कि जल्द से जल्द मणिपुर में शांति आए। लेकिन जिस तरह से हर कुछ ना कुछ समय के बाद मणिपुर में अक्सर आप सुनते होंगे कि यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेज और जो ग्रुप्स हैं उनके बीच में भिड़ंत हो रही है, कब ये शांत होगा मामला नहीं पता। आप क्या सोचते हो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले आप सभी के लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में यहां पर कौन सा राज्य है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर 1986 में एक सक्सेसफुल पीस प्रोसेस लाया गया था और मिलिटेंसी को खत्म किया गया था? कौन से राज्य की हम बात कर रहे हैं? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF है तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हो, कोई भी बैच चाहते हैं, चाहे 2025 का प्रीलिम्स वाला बैच हो गया या फिर 2026-27 का लॉन्ग टर्म बैच जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है, लिंक दिया है कमेंट सेक्शन में। यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।